आपका शुभ हो। इस समय हमारे चिंतन का विषय है अभी नहीं तो फिर कब। एक क्वेश्चन मार्क है। अभी नहीं तो फिर कब। एक्चुअली हमारा जीवन जो है वो बहुत अनमोल है। लाइफ इज ए ब्यूटिफुल गिफ्ट। लाइफ इज द बेस्ट गिफ्ट गिवन बाय नेचर। जीवन सबसे बेहतरीन तोहफा है जो कुदरत ने हमें दिया है। आओ हम सब मिलके उसकी कदर करें, रिस्पेक्ट करें। जिस जीवन में, इस लाइफ में जो हमारा मुख्य लक्ष्य है वो है कि हम इसके बनने और बिगड़ने के नियमों को समझें। कैसे बनता है, कैसे बिगड़ता है, कैसे विकास प्राप्त करता है, कैसे नीचे को जाता है, इसको समझें और जीवन के प्रत्येक पक्ष में समझें। और जैसे मौका मिले समझने का तो यह मन में लाएं कि अभी नहीं, नॉट येट। डिलेइंग टैक्टिक्स कई बार रहती है लोगों के मन में कि अभी नहीं। जैसे मन में आए अभी नहीं तो अपने आप से पूछ लें तो फिर कब। अगर शरीर पक्ष को ले लें, शरीर के भले के बिना, विकास के बिना, इसकी रक्षा के बिना बाकी सब कामों में दिक्कत आएगी। शरीर को संभालें, हमारा प्रथम कर्तव्य है। शरीर दिखता भी है, हमें परहेजगार बनना है, हमें योग के द्वारा, एक्सरसाइज के द्वारा, सैर के द्वारा इसको फिट रखना है। कोई रोग है छोटा मोटा, उसका इलाज करना है, समय पर उसकी दवाई लेनी है, इसकी रक्षा करनी है शरीर की। तो ये मन में ना आए अभी नहीं, ये भाव रहेगा अभी नहीं तो हानि हो जाएगी। इसलिए हमेशा अभी नहीं तो फिर कब भाई, अपने आप से ही, ताकि शरीर हमारे हाथ में रहे। इसका विकास, इसके बनने के नियम हम पूरे करते चलें। ऐसे ही दिमाग के लिए जब भी कुछ सीखने का अवसर हो, ज्ञान का अवसर हो, खासतौर पे विद्यार्थी तो बहुत ज्यादा जरूरत है। वैसे तो कहते हैं सारी उम्र विद्यार्थी रहिए। वी आर टू रिमेन स्टूडेंट थ्रू आउट द लाइफ। सीखने की कोई उम्र ही नहीं होती, लेकिन विद्यार्थी जीवन तो बहुत अधिक। जब भी सीखने का मौका मिले, जब भी फुर्सत हो, थोड़ी सी भी मौका मिले, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखे कि मैं सीख सकता हूं, समझ सकता हूं कोई बात, तो इमीडिएटली ध्यान जाए ये तो नहीं आ रहा, अभी नहीं, डिले तो नहीं कर रहे, अभी नहीं तो पूछें अपने आप से फिर कब। आर्थिक विकास में भी धन की रक्षा, धन की संभाल, खर्च करते हुए भी और कमाते हुए भी इस बात का ख्याल रखें कि हमें इसको बढ़ाना है, उचित तरीकों से, सही तरीकों से इसका विकास करना है। ये नियम नहीं समझ में आएंगे कि धन की हानि कैसे होती है, धन का विकास कैसे होता है, अगर नहीं समझेंगे तो इस पक्ष में पिछड़ जाएंगे। उस पक्ष को भी साथ लेके चलना है। लेकिन ऐसा ना हो कि डिफोकस हो जाए शारीरिक विकास, आर्थिक विकास के चलते शारीरिक विकास इग्नोर हो जाए कि शरीर का विकास अभी नहीं, धन का विकास अभी। दिमाग देखा जाएगा, ज्ञान देखा जाएगा, अभी धन। कोई चीज अधिक फोकस ना हो जाए। बैलेंस, संतुलन, जीवन संतुलन का ही नाम है। सब पक्षों में संतुलित विकास। ऐसी सामाजिक पक्षों में हमारे पारिवारिक संबंध हैं, सामाजिक संबंध हैं, जो रिलेशंस हैं, जो रिश्ते हैं हमारे, उन सब में हमें ध्यान ले जाना है कि उनके अंदर हमें मजबूती लानी है, मिठास लानी है, करना है। अगर कोई संबंध बिगड़ा हुआ है तो उसको ठीक करना है। अगर मन में आ रहा है अभी नहीं तो फिर पूछ लें स्वयं से तो फिर कब। जब और हानि हो जाएगी, और संबंध बिगड़ जाएगा, और नुकसान हो जाएगा। इसलिए वेट ना करें, हानि होते रहने ना दें। विकास के लिए कोई भी दिन शुभ है। अच्छा कार्य कभी कर लें, संबंध कभी जोड़ लें। अगर क्षमा मांगनी है कभी मांग लें, अगर अप्रिशिएट करना है, फोन करना है तो कभी कर लें, जुड़ाव की बात कभी कर लें, कभी डिले ना करें कि अभी नहीं। और ऐसी आध्यात्मिक विकास की बात, अपने भाव, अपने विचारों के अंदर सुंदरता लाने की बात। अब ये जीवन की समझ से सब कुछ सही हो सकता है। सारे पक्षों का विकास हम कर सकते हैं। जब भी हमें कहीं भी मौका मिले, ऐड ऑन कीजिए सही समझ को, सही नॉलेज को, सही ज्ञान को, सही होश को। जहां से मिले, बच्चे से मिले, बड़े से मिले, पुस्तक से मिले, पढ़ के मिले, सुन के मिले, जहां कहीं मौका मिले, अपने आप को ऐड ऑन कीजिए, वैल्यूज को, वर्च्यूज को, गुणों को, इन पक्षों में विकास को।
और रोज़ाना एक बार तो विचार करना चाहिए, दिन में, शाम को, सोते समय, कि आज जीवन में जीवन अपने आप में एक दिन भी एक जीवन है। जीवन पूरा तो है 20 साल का, 30, 50, 60, 70, 80 साल का जीवन है, लेकिन प्रत्येक दिन अपने आप में जीवन है। आज के जीवन में, यानी कि आज के दिन में मैंने क्या नया सीखा, आज के दिन में मेरे अंदर कौन सी वैल्यू एडिशन हुई। मुझे रिश्ते मिले थे, मुझे समाज मिला था, जीवन में समस्याएं आई थी, दुख आए थे, ये सब मौके थे सीखने के। पांचों पक्षों में विकास के मौके थे। इसलिए जीवन में जो प्रतिदिन हमें मौका मिल रहा है, रोजाना की जिंदगी, उसमें मिलने वाले दुख, तकलीफें, समस्याएं, लोग, रिश्तेदार, संबंधी, जिनके बीच में हम घिरे हुए हैं, उन सब से हमने कोशिश करनी है कि मैं इससे शारीरिक विचार से क्या सीख ले सकता हूं। ये कैसा फिट एंड फाइन है, कैसा सुंदर इसका शरीर है, मैं इसके जीवन को समझकर, इसकी दिनचर्या को समझकर, इसकी नॉलेज को समझकर, जो इसके पास नॉलेज है, क्या कुछ सीख सकता हूं। ये विद्यार्थी है, मेरे से अधिक थोड़ा पढ़ाई में अधिक लायक है, इसके नंबर अच्छे आते हैं, अच्छा परफॉर्म करता है, ये अपनी तरक्की अदा कर गया है प्रोफेशन में, मैं क्या इससे कुछ सीख सकता हूं। ये इसके आर्थिक हालात मेरे से बेहतर हैं, इसने भी ईमानदारी से काम किया है, अपनी परिस्थितियों से इसने सामंजस्य बिठाया है, स्ट्रगल किया लाइफ में, क्या मैं इससे कुछ सीख सकता हूं। इसके सामाजिक रिलेशन, इसके पारिवारिक रिलेशंस, इसके संबंध बहुत सुंदर हैं, मधुर हैं, क्या मैं इससे कुछ सीख ले सकता हूं, कोई टिप मिल सकती है मुझे। मैं कोशिश करूं हर पल कुछ ना कुछ सीखने की, मौका आएगा तब ये ना कहूं अभी नहीं। ध्यान एकदम चला जाए, मन में एकदम मन को समझाने की बात खुद ही कर लें कि भाई अभी नहीं तो फिर कब। हमें कोई भी जीवन में मौका सीखने का, समझने का, सही समझ को अडॉप्ट करने का गंवाना नहीं चाहिए। मैं भी इस पर विचार करता रह सकूं, रोजाना चिंतन कर सकूं कि मैंने आज जीवन में क्या सीखा, कहीं ये तो नहीं चल रहा अभी नहीं, डिले तो नहीं कर रहा चीज़ों को। मैं अगर डिले करने की कोशिश कर रहा हूं तो खुद को समझा लूं और कहूं कि अभी नहीं तो फिर कब। आपका शुभ हो, भला हो। शुभ हो, 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 शुभ